हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची के सिरमटोली सरना स्थल के पास बने रैंप को आदिवासी समाज ने तोड़ने का लिया फैसला। रांची बंद का आह्वान भी। सिरमटोली सरना स्थल के पास बने रैंप को लेकर आदिवासी समाज ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार को आयोजित आदिवासी समाज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस रैंप को समाज स्वयं हटा देगा। इस बैठक में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव सहित कई आदिवासी नेता और बुद्धिजीवी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता कुंदर्स मुंडा ने की। इसमें आदिवासी संगठनों और बुद्धिजीवियों ने एक स्वर में कहा है कि प्रशासन द्वारा रैंप हटाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे समाज में आक्रोश है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल को सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उपायुक्त द्वारा सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर बुलाई जाने वाली शांति समिति की बैठक में आदिवासी संगठन भाग नहीं लेंगे। साथ ही आदिवासी संगठनों ने विरोध दर्ज कराने के लिए आज 17 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का निर्णय लिया। साथ ही राज्य के सभी 81 विधायकों की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। गिरिडीह हिंसा, रघुवर पहुंचे घोड़थंबा, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झामुमो सरकार में एक पक्ष पर होता है हमला। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में होली के जुलूस रोकने के बाद 2 गुटों के बीच हुए पथराव का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा इस मामले को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। रविवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास घोड़थंबा पहुंचे। यहां उन्होंने कई परिवार के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद खोरी महुआ के एसडीएम से भी उन्होंने कई सवाल पूछे। यहां रघुवर दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि 10 लोग इस समुदाय तो 10 लोग दूसरे समुदाय से गिरफ्तार कर भेजना चाहिए। यह बैलेंस पॉलिटिक्स है। रघुवर दास ने कहा कि जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार बनती है तो एक पक्ष के पर्व त्योहार पर हमला होता है। इससे पहले रांची, लोहरदगा समेत दूसरे जिले में इस तरह की घटना घट चुकी है। उन्होंने कहा है कि सड़क किसी की नहीं है। हम अपने पर्व त्योहार सड़क घर पर नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे। सद्भाव का ठेका सिर्फ एक समाज ने नहीं ले रखा है। दुमका में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरमसिया पद पर कदमा गांव के समीप रविवार शाम को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृत युवकों की पहचान सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के भोगताडी गांव निवासी राजेश हांसदा 28 वर्षीय और चुड़का हेम्ब्रम 35 वर्षीय के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर सवार होकर दोनों युवक जा रहे थे। इसी क्रम में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की सूचना रानीश्वर थाना को दी। जानकारी मिलने के बाद रानीश्वर थाना से एसआई बिरबल राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों युवकों को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आजाद शेखर पंडित ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। रांची के नामकुम में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार, एक व्यक्ति की हो चुकी है मौत। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में शनिवार को नामकुम रेलवे स्टेशन के पास 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें तलवारबाजी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के अनुसार अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके अवैध ढांचों को भी ध्वस्त कर दिया। रविवार को बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाए गए होटल और खटाल को गिरा दिया गया। इस घटना को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने नामकुम रोड को जाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर यातायात बाधित करने की कोशिश की। घटना का कारण 14 मार्च की शाम जो सरकारी शराब दुकान के पास हुए विवाद को बताया जा रहा है। जोरार बस्ती और नामकुम खटाल के युवकों के बीच एक मामूली बात को लेकर बहस हुई, जो धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में बदल गई। बस्ती और खटाल के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि तलवारें निकल आई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस हालत पर नजर रखे हुए हैं।
पटाखा अग्निकांड पीड़ितों के घर पहुंचे पूर्व मंत्री मिथिलेश, परिजनों को दी सांत्वना एवं आर्थिक सहयोग। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर रविवार को गढ़वा जिले के गोदरमाना पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए पटाखा दुकान अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। गौरतलब है कि झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गोदरमाना में एक पटाखा दुकान में लगी भयावह आग के कारण 2 सगे मासूम भाइयों सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री ने रंका थाना क्षेत्र के बूढ़ा परास बरवाही निवासी मृतक सुशीला किरकेट्टा और पटाखा अग्निकांड में मृत दोनों बच्चों के पिता बंटी केसरी सहित अन्य पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ठाकुर के पहुंचते ही इलाके के लोग भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। मृतकों के परिवारों का दर्द देखकर माहौल गमगीन हो गया। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए ठाकुर ने कहा कि यह अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम हर संभव मदद करेंगे। इसके बाद मृतक कुश कुमार के घर पहुंचने पर माहौल और भावुक हो गया। ठाकुर को देखकर उनकी छोटी बच्चियां रो पड़ी। उन्होंने बच्चियों को सांत्वना दी और कहा कि उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने मृतक कुश कुमार के परिजनों को 1 सप्ताह के भीतर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 10 किलो का शक्तिशाली आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रविवार को एक 10 किलो आईडी बरामद किया है। आईडी की बरामदगी टोंटो थाना क्षेत्र के हाथीबुरू के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह आईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से लैंड माइन को विस्फोट कर दिया गया है। नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए इधर सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। रघुवरदास ने बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में सांप परिवार की पूजा, झारखंड वासियों की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। बाबा नगरी देवघर में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवरदास ने सांप परिवार तीनों लोगों के स्वामी देवादिदेव महादेव का विधि विधान से पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी, पुत्र ललित दास एवं पुत्र वधू शाह जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद रही। पूजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने भगवान भोलेनाथ से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने, सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। जेटेट अभ्यर्थियों ने स्पीकर को दिया ज्ञापन, सहायक आचार्य परीक्षा में मान्यता दिलाने की अपील। सीटेट अभ्यर्थी संघ ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवास पर मिलकर मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर सीटेट अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा में मान्यता दिलाने की अपील की। कहा कि राज्य सरकार स्वतः निर्णय लेने के लिए सक्षम है। बताया कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य की परीक्षा में जेटेट अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया था और सीटेट अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की परीक्षा में मान्यता नहीं देने की बात कही थी। इसी के लिए नाला, कुंडहित, फतेहपुर सहित जिले के सीटेट उत्तीर्ण कैंडिडेट ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष से इस और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की गुहार लगाई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में सो रही महिला जिंदा जली, हुई मौत। देवघर जिला के सारट पुराना बाजार में एक सब्जी व्यवसायी के घर में अचानक आग लग जाने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका चांदनी देवी के पति सदानंद दे ने कहा है कि उनकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वे घर में एक कमरे में सोई हुई थी। इसी बीच शनिवार रात को करीब 12 बजे बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे हुए सारे सामान जल गए। आग की लपटों ने उनकी पत्नी को भी अपनी चपेट में ले लिया। हो हल्ला सुनकर हम सभी परिजन एवं ग्रामीण लोग पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं पाया गया। इसी बीच ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडियर विभाग को सूचना दिया, लेकिन दमकल की टीम के घटनास्थल पर पहुंचने के पहले ही चांदनी देवी आग की शिकार हो गई। पलामू में ट्रक व ऑटो की टक्कर में एक महिला व एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। NH 39 बाईपास हाईवे मुख्य पथ पर स्थित गुरहा कोयल नदी पुल पर एक ट्रक व ऑटो की जोरदार टक्कर में एक महिला व एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज गढ़वा स्थित सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों में 62 वर्षीय जगवंती देवी व 7 वर्षीय अंश कुमार के रूप में की गई है। गंभीर रूप से 3 घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बताई जा
जा रही है। मृतक जगवंती देवी लालगढ़ निवासी अशोक चौधरी की पत्नी व अंश कुमार दूधी नगर निवासी अशोक चौधरी की पुत्री अंतिम कुमारी का पुत्र था। इस संबंध में लालगढ़ वार्ड 2 सदस्य नयन कुमार ने बताया कि लालगढ़ निवासी अशोक चौधरी के परिवार के सभी सदस्य बेलचंपा से एक ऑटो से लौट रहे थे। इसी बीच हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही अशोक चौधरी की 62 वर्षीय पत्नी जगवंती देवी की मौत हो गई। वहीं गढ़वा सदर अस्पताल इलाज को ले जाने के क्रम में 7 वर्षीय अंश कुमार की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज गढ़वा स्थित अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह के घोड़थंभा में पुलिसिया कार्रवाई बर्बरता की पराकाष्ठा बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोड़थंभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है तथा बर्बरता की पराकाष्ठा बताया है। मरांडी ने कहा है कि गिरिडीह के घोड़थंभा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले विकास शाह को पुलिस ने जिस क्रूरता के साथ पीटा है वह चीख चीख कर पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहा है। कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा क्या इसी तरह जनता को पुलिसिया जुल्म के हवाले छोड़ दिया जाएगा? पुलिस की यह कार्रवाई बेहद शर्मनाक और अक्षम्य है। लोकतंत्र में लाठी तंत्र की कोई जगह नहीं है। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच कर विकास के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। गिरिडीह का घोड़थंभा मामला प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करने दे। भाजपा नेता जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि गिरिडीह में उपद्रव और हिंसा फैलाने की साजिश को जिला प्रशासन ने नाकाम कर दिया। तत्परता दिखाते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की, जिससे समाज में नफरत फैलाने की साजिश असफल हो गई। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि होली के दिन गिरिडीह के घोड़थंभा में प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घटना पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। भाजपा जिस प्रकार के राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन कर रही है वह बाबूलाल मरांडी के बयानों से उजागर हो रहा है। उन्हें राज्य में अमन चैन पसंद नहीं है। इन्हें याद रखना चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में भोली भाली जनता को उकसाने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। भाजपा के लोग जनता को उकसाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। 26 से 30 मार्च तक बैठक। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को संगठित और मजबूत करने के लिए 26 से 30 मार्च 2025 तक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को विशेष कार्य सौंपे जाएंगे, जिन्हें अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य पार्टी की लंबी अवधि की रणनीति तैयार करना है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने रोका कोयला परिवहन। कोल कंपनी पर लगाया मनमानी का आरोप। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड स्थित पचुवाड़ा नॉर्थ एवं सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन एवं परिवहन करने वाली बीजीआर एवं डीबीएल कोल कंपनियों के खिलाफ वाहन मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। वाहन मालिक माल भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कोयला परिवहन को बाधित कर एवं अपने वाहनों को खड़ा कर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। दर्जनों वाहन मालिकों ने बताया है कि कोयला कंपनी दिलीप बिल्डकॉन एवं बीजीआर की मनमानी के कारण वाहन मालिकों को 2 वर्षों से अधिक समय से घाटा हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से कोल कंपनी वाहन मालिकों को 300 रुपये प्रति टन की दर से भाड़ा दे रही है। जब सभी वाहन मालिकों ने इस मुद्दे पर कोल कंपनी से बात की तो आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अमरापाड़ा से लोटामारा रेलवे साइडिंग तक परिवहन के दौरान सड़क जाम एवं खराब सड़क के कारण ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन मालिकों को भारी घाटा हो रहा है। वाहन मालिकों ने बताया है कि जब तक कंपनी द्वारा किराया वृद्धि को लेकर कोई पहल नहीं की जाती है तब तक सभी वाहन मालिकों ने अपने वाहनों को रोक कर रखा है। बताया गया है कि यदि किराया नहीं बढ़ाया गया तो सभी वाहन मालिक दोनों कोल कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रांची में भिड़े 2 गुटों के बीच तलवारबाजी, एक मरा, 100 लेकर सड़क पर पहुंचे परिजन। 2 घंटे नामकुम में किया जाम। आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के तहत आने वाले नामकुम रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच तलवारबाजी भी हुई। जिन 2 गुटों में झड़प हुई उनमें से एक गुट पास के जोरार बस्ती का है, वहीं दूसरा गुट नामकुम स्टेशन के पास खटाल बस्ती का है। दोनों के बीच हुई इस हिंसक मारपीट में एक व्यक्ति की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का इलाज चल रहा है।
है। इस हिंसक झड़प में मारे गए व्यक्ति का नाम सोनू मुंडा है। उसके मौत के बाद नाराज परिजन और बस्ती के लोग शव को लेकर रांची पुरलिया रोड को जाम कर दिया। सभी दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर खिजरी विधायक राजेश कश्यप सहित तमाम अधिकारी पहुंचे। आक्रोशित लोगों की मांग के बाद कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर बने अवैध खटाल और छोटे होटलों को बुलडोजर से गिराया गया। इसके बाद कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म किया। इधर स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए नामकुम स्टेशन और उससे आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई। वहीं शव के साथ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। दो पक्षों में हुए इस हिंसक विवाद को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हेमंत सरकार ने छात्रों को दे दी एक और खुशखबरी। 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर आया अपडेट। हेमंत सरकार ने झारखंड के छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। अधिकतर जगहों पर नए कॉलेजों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है तथा उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए DPR निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने जा रहा है। रांची तथा खुंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी तरह साहिबगंज तथा गुमला में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। जमीन की स्वीकृति मिलने के बाद उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए विभाग को जमीन मिल गई है। इसके निर्माण के लिए भी DPR तैयार करने की कार्रवाई पूरी की जा रही है। गिरिडीह में जिस जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना है उसी परिसर में पॉलिटेक्निक संस्थान का भी निर्माण होगा। राज्य में वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज BIT सिंदरी तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू संचालित है। होली पर शराब के नशे में की हुड़दंगी। जामताड़ा में राहगीरों से मारपीट, जबरन लगाए रंग, अब 3 नाबालिग हुए गिरफ्तार। जामताड़ा के मिहिजाम डोमदहा में होली के दिन सड़क पर हुई गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। धनबाद टुंडी निवासी 35 वर्षीय संतोष कुमार मुर्मू के साथ शराब के नशे में कुछ बदमाशों ने बदसलूकी की। बदमाशों ने संतोष की बाइक को जमीन पर पटक दिया और उनका कुर्ता फाड़ दिया। संतोष अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डोमदहा आए थे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अंबेडकर नगर के एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इसी दिन चितरंजन स्टेशन रोड पर दूसरी घटना हुई। पाल बागान मोड़ के पास सबडीहा निवासी तपन हेम्ब्रम के साथ 4 युवकों ने जबरन रंग लगाने को लेकर मारपीट की। तपन की पत्नी शुक्रमुनी हेम्ब्रम की शिकायत पर पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि वायरल वीडियो से बदमाशों की पहचान की गई है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। धनबाद में चोरों ने तोड़े 2 कमरों के ताले, 4 लाख नगद और 1 लाख के गहने ले उड़े। ढोसा बेचता है पीड़ित परिवार। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में एक ढोसा विक्रेता के घर से चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जगदीश नाम के ढोसा विक्रेता होली मनाने अपने पैतृक गांव बगोदर गए थे। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर पता चला कि 2 कमरों के ताले भी तोड़े गए थे। चोरों ने शयन कक्ष में रखे बक्से को तोड़कर सारा सामान बिखेर दिया था। जगदीश ने बताया कि बक्से में रखे 4 लाख रुपए नगद और करीब 1 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपार्टमेंट गार्ड की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। परिवार को मिलेगी 1,40,000 की सहायता। पत्नी और 3 बच्चों का था एकमात्र सहारा। धनबाद के बारामुंडे स्थित श्री गणेशा अपार्टमेंट में एक गार्ड की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान भोली निवासी 40 वर्षीय योगेश पासवान के रूप में हुई है। योगेश शनिवार सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आए थे। देर रात अचानक उनकी मौत की खबर मिली। मृतक की पत्नी को फोन के जरिए इस घटना की सूचना दी गई। फ्लैट मालिक सदन शर्मा के अनुसार योगेश पिछले 7 सालों से अपार्टमेंट में गार्ड के रूप में कार्यरत थे। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। अपार्टमेंट के निवासियों ने परिवार को 1,40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 20,000 रुपये दिए गए हैं। शेष राशि अगले 2 से 4 दिनों में दी जाएगी। परिवार इस निर्णय से संतुष्ट है। जेडीयू प्रदेश सचिव संजय सिन्हा का रिम्स में निधन। सांसद खीरू महतो ने जताया शोक। राजधानी रांची स्थित रिम्स में शनिवार को जेडीयू के प्रदेश सचिव संजय सिन्हा उर्फ नागमणि का निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे और रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं संजय सिन्हा की मृत्यु को प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने जेडीयू के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
बता दें कि झारखंड प्रदेश जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि संजय सिन्हा पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और उनकी राजनीतिक यात्रा जुझारू और प्रेरणादायक रही। उनका जो है निधन संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई असंभव है। आदित्यपुर में जानलेवा हमला और लूट का मामला, 2 हिस्ट्री सीटर अपराधी गिरफ्तार, चापड़ और लूटा गया माल बरामद। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। पुलिस ने जानलेवा हमले और लूटपाट के मामले में 2 हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शेख रहमत अली उर्फ मिलू और शाहिद हुसैन उर्फ नेगड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चापड़ बरामद किया है। साथ ही लूटा गया मोबाइल और 1000 रुपये की नकदी भी मिली है। घटना 14 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे की है। मुस्लिम बस्ती रेलवे लाइन के पास शर्मा बस्ती में जयराम महतो पर हमला हुआ था। अपराधियों ने उनसे 2300 रुपये और मोबाइल लूट लिया था। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सिक्किम में 100 फीट गहरी खाई में गिरी वाहन, धनबाद IIT ISM के 10 छात्र घायल। सिक्किम के मंगन जिले में शनिवार की रात एक भयानक सड़क दुर्घटना में IIT ISM धनबाद के 10 छात्र घायल हो गए। यह दुर्घटना रात लगभग 9:30 बजे पाकसेप जंगल क्षेत्र के पास हुई, जब लाचुंग से गंगटोक जा रहे एक पर्यटन वाहन का नियंत्रण खो गया और वह सड़क से नीचे 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में वाहन चालक समेत सभी यात्री घायल हो गए। घायलों में से 3 छात्रों को इलाज के लिए गंगटोक स्थित STNM अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी छात्रों का उपचार मंगन जिला अस्पताल में किया गया। सभी छात्र सकुशल हैं, लेकिन एक छात्र को थोड़ी चोट लगी है। यह छात्र होली की छुट्टी में सिक्किम घूमने निकले थे। ISM प्रबंधन ने बताया कि सभी छात्र सकुशल हैं और उनका इलाज चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने जिला जज के 15 रिक्त पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया। 27 अप्रैल को होगी परीक्षा। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के तहत जिला जज के 15 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 15 अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान 259 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में 22 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। फाइनल रिजल्ट के बाद 13 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्त किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके आदेश के बाद बचे 9 पदों पर भी नियुक्ति हुई। अब वर्ष 2025 में नए 15 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार संघ की बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास परिवार के साथ रविवार को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। रघुवर दास के साथ उनकी पुत्रवधू सह भाजपा विधायक पूर्णिमा दास भी मौजूद रही। मंदिर पहुंचने के बाद रघुवर दास ने अपनी पत्नी के साथ बाबा वैद्यनाथ और मां पार्वती के मंदिर में गठबंधन पूजा भी की। रघुवर दास के आगमन को लेकर बाबा मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। VIP सुविधा के तहत रघुवर दास और उनके परिवार को पूजा कराई गई। इस दौरान झारखंड के पूर्व मंत्री राज परिवार, पंडा धर्मरक्षणी सभा के पूर्व अध्यक्ष कार्तिक ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी सहित कई लोग मौजूद थे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद रघुवर दास ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मंदिर में पहुंचकर उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की पूजा की और राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना की। अपने पूरे परिवार के साथ देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद रघुवर दास कड़ी सुरक्षा के बीच दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। ट्रक चोरी कर बंगाल भाग रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। बरवाडा पुलिस ने खुदिया फाटक पर पकड़ा। बंगाल में खपाने की थी योजना। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र से चोरी किए गए ट्रक के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। DSP मुख्यालय शंकर कामती ने बताया है कि फुस बंगला निवासी मुन्ना कुमार ने रात करीब 1:45 बजे ट्रक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। चोरी का ट्रक खालसा ढाबा GT रोड पंडुकी के पास खड़ा था। अपराधी इसे गोविंदपुर की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस ने सीमावर्ती थानों को सतर्क कर दिया। निरसा और बरवाडा थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में खुदिया फाटक पुल पर चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान मिनहाज अंसारी और आजाद अंसारी के रूप में हुई है। दोनों गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला है कि वे ट्रक को पश्चिम बंगाल के पनागढ़ ले जाकर कटवाने वाले थे। DSP के अनुसार ये अपराधी पश्चिम बंगाल में चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री करने वालों को पैसे लेकर वाहन बेचते थे।
युवक का शव ललमटिया के कुएं से बरामद। लातेहार जिला के सदर थाना क्षेत्र के चंदनडी ग्राम निवासी शंभू सिंह के पुत्र पवन कुमार सिंह का शव सदर थाना क्षेत्र के ललमटिया डैम के पास एक कुएं से बरामद किया गया है। बताया जाता है कि वह पिछले 14 मार्च से लापता था। परिजनों के अनुसार पवन पिछले 14 मार्च से ही लापता था। काफी खोजबीन के बाद उसका कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज कराई थी। 16 मार्च को इधर एक शव ललमटिया डैम के पास एक कुएं में पड़ा मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पवन के परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने शव को बरामद कर सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार अगले महीने पवन की शादी होने वाली थी। अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश, लूटकांड के 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र स्थित प्रतापपुर बिजली विभाग पावर सब स्टेशन में हुई लूटपाट मामले का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतर जिला के गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त कई सामान भी बरामद किया है। डुमरी एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डुमरी एसडीपीओ ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने टेक्निकल के माध्यम से सबसे पहले ओम प्रकाश यादव को उनके घर से पकड़ा। इसके साथ ही घटना में टीम ने लूटकांड में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, पावर हाउस के कर्मी से लूटी गई मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी, अपराध कर्मियों का मोबाइल, चाकू, रॉड, कटार भी बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर घटना को अंजाम देने वाले सभी 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।